नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मानव। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम शिविर एवं योग का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से हमने उसके जो 3 टॉपिक देख लिए। उसके बाद हम पहला टॉपिक हमने देखा जो मनोरंजन का देखा, दूसरा देखा तो हमने खेल का देखा और तीसरा टॉपिक हमने खेल उपकरण का देखा। आज हम उसी के अंदर चौथा टॉपिक देखने वाले हैं शिविर का। किसका टॉपिक देखेंगे? तो शिविर का टॉपिक आज हमें देखने वाले हैं। शिविर का आज हम टॉपिक है तो देखने वाले हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं? घर तथा विद्यालय। क्या हो जाएगा? घर तथा विद्यालय। घर तथा विद्यालय के बाहर प्रकृति। विद्यालय के बाहर प्रकृति के खुले के बाहर प्रकृति के खुले प्रकृति के क्या है? तो खुले नियंत्रित वातावरण में खुले नियंत्रित है खुले नियंत्रण वातावरण में प्रजातांत्रिक रूप से प्रजातांत्रिक रूप से प्रजातांत्रिक विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागी विभिन्न कार्यक्रमों में कभी तो सहभागी हो जाएगी और होकर करके सीखना। सहभागी होकर कर कर सीखना होकर करके सीखना क्या क्रमों को करके जो सीखना। और उसी के साथ में क्या होगा? शिविर ये क्या कहलाता है? तो शिविर है जो कहलाता है। सीखना क्या कहलाता है? तो शिविर कहलाता है। शिविर है जो कहलाता है। इसके बाद में क्या देखते हैं आगे? तो शिविर प्राकृतिक वातावरण। शिविर का हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण। शिविर प्राकृतिक वातावरण। शिविर का हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में सामान्य। प्राकृतिक वातावरण में तो सामान्य उद्देश्य वातावरण में सामान्य क्या जगह? तो सामान्य उद्देश्य से प्रेरित है जो व्यक्तियों को एकत्रित करना से प्रेरित व्यक्तियों को करना एकत्रित है जो करना। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद में देखते हैं शिविर एक अस्थायी आवास है। शिविर एक अस्थायी
आवास है। कैसी क्या है? तो अस्थायी आवास है जो क्या होता है, तो शिक्षात्मक दृष्टिकोण, जो शिक्षात्मक है, जो शिक्षात्मक दृष्टिकोण, दृष्टात्मक क्या है, तो दृष्टिकोण हो जाएगा। दृष्टिकोण से क्या होता है, तो विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों को, जो शिक्षक होते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए उन शिक्षकों या अधिकारियों द्वारा विभिन्न, ये शिक्षकों व अधिकारियों अधिकारियों के लिए, अधिकारियों के लिए ऐसे क्या हो जाएगा, तो विभिन्न विभिन्न अवधियों के लिए जो प्रेरित है, जिसको किया जाता है, उसे विभिन्न कार्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसके लिए? शिक्षकों को व अधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता, प्रेरित जो किया जाता है। इसके बाद में आगे क्या जाएगा, शिविर की आवश्यकता। क्या देखते हैं हम? शिविर की आवश्यकता या फिर महत्व। शिविर की क्या आवश्यकता होती है, इसका क्या महत्व होता है, हम देखते हैं। शिविर की आवश्यकता व महत्व। शिविर की आवश्यकता है, मतलब इसकी क्या आवश्यकता होती है और इसका महत्व है जो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक वातावरण। चलिए, प्राकृतिक वातावरण में रहने, प्राकृतिक वातावरण में रहने, क्या है, तो प्राकृतिक वातावरण में क्या होता है, तो रहने का जो ज्ञान होता है, प्राकृतिक वातावरण में रहने का ज्ञान होता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने का ज्ञान होता है उसमें। और इसमें आगे कहते हैं जीवन के विभिन्न, चलिए, तो जीवन के विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं। जीवन के विभिन्न, जीवन के क्या जगह, तो विभिन्न है जो अनुभव प्राप्त होते हैं। जीवन के विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं। जीवन के विभिन्न अनुभव इसमें प्राप्त जो होते हैं। इसके बाद आगे क्या देखते हैं, तो आगे देखते हैं योग्यता व क्षमता। योग्यता व क्षमता को, योग्यता व क्षमता को तो योग्यता व क्षमता को प्रदर्शित, क्षमता को क्या होगा, प्रदर्शित व विकसित करने को, प्रदर्शित व विकसित है जो करने का इसमें अवसर मिलता है। करने का अवसर इसमें मिलता है। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तो आगे इसमें देखते हैं हमें उबाऊ व, जो उबाऊ होता है, तो उबाऊ व व्यस्त जीवन। आप इसमें सीधे लिख सकते हो व्यस्त जीवन, व्यस्त जीवन।
व्यस्त जीवन में अवसर मिलता है। इसमें जो उबाऊ या व्यस्त जीवन में उबाऊ यानी जी कई बार कहते हैं जी पर है, तो उसे पता जी उबाऊ और व्यस्त जीवन में क्या हो जाएगा, जीवन में जो इसमें क्या अवकाश मिलता है, में अवकाश मिलता, अवकाश इसमें मिलता है। उसके बाद में देखते हैं स्वावलंबी क्या हो जाएगी, तो स्वावलंबी जीवन का लंबी जीवन का क्या हो जाएगी, तो स्वावलंबी जीवन का जो क्या होता है उसमें अनुभव या फिर इसमें अवसर या फिर अनुभव मिलता है, जिनका अनुभव अनुभव या अवसर मिलता है। क्या इसमें अवसर मिलता इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का सहन, आत्मविश्वास का सहन क्या होगी, तो आत्मविश्वास का सहन व आत्मनिर्भरता जैसे वह आत्मनिर्भरता जैसे क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो जैसे व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, जैसे व्यक्तिगत गुणों का विकास है जो होता है, किसका विकास होता है, व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं सहयोग सामंजस्य, देखते हैं सहयोग व सामंजस्य किसका है, सहयोग व सामंजस्य, सहयोग व चलेगी तो सामंजस्य नेतृत्व तथा सामंजस्य नेतृत्व तथा समन्वय जैसे सामाजिक समन्वय जैसे क्या देगा, सामाजिक समन्वय सामाजिक गुणों का विकास है जो होता है, सामाजिक गुणों का विकास है जो होता है। इसकी क्या बढ़ते हैं लाभ, क्या बढ़ते हैं, तो लाभ महत्व का आवश्यकता, लाभ महत्व आवश्यकता, इसमें क्या लाभ और इसका महत्व और इसकी आवश्यकता क्या होती है वो हम देखते हैं। लाभ महत्व लाभ महत्व और आवश्यकता, इसके अंदर क्या होता है क्रियाशीलता तथा तो क्रियाशीलता तथा सृजनात्मक का विकास है,
मक्का सृजनात्मक का क्या हो जाएगा? तो विकास, और इसमें विकास है जो होता है, विकास होता, विकास इसमें हो जाएगा। इसके बाद प्रकृति की जानकारी मिलती है, प्रकृति होती है उसकी भी हमें जानकारी मिलती है, प्रकृति की जानकारी भी मिलती है। और उसमें शारीरिक व मानसिक दक्षता, शारीरिक मानसिक दक्षता, शारीरिक व मानसिक दक्षता में जो वृद्धि जो होती है, दक्षता में वृद्धि होती, शारीरिक व मानसिक दक्षता में इसमें वृद्धि है जो होती है। शिविर के प्रकार पढ़ते हैं, शिविर के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हमें पढ़ते हैं। शिविर के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो वो हम देखते हैं। शिविर के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं हम अवधि का आकार, क्या देखते हैं? अवधि के आकार, सॉरी आधार देखते हैं। एक नंबर अवधि के आधार, तो इसके अंदर क्या होता है? एक दिवसीय, तो देखिए सबसे पहले एक दिवसीय, एक दिवसीय और साप्ताहिक, मासिक, साप्ताहिक, मासिक, साप्ताहिक, मासिक, और कौन सी हो जाएगी? तो नेत्रासिक, क्या हो जाएगी? तो नेत्रासिक, नेत्रासिक, नेत्रासिक भी हो जाएगी। और क्या होगी इसके अंदर? अर्धवार्षिक और वार्षिक, अर्धवार्षिक और अर्धवार्षिक वार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक इसके अंदर हो जाएगी। अब देखते हैं आगे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर क्या होता है वो हमें देखते हैं। आयु के आधार पर, तो आयु के आधार पर क्या होती है? तो इसके अंदर क्या होती है? तो बाल शिविर, क्या हो जाएगी? बाल शिविर, युवा शिविर, और क्या हो जाएगी इसके अंदर? वृद्धजन शिविर, बाल शिविर, बाल शिविर यानी जो बच्चा होता है वो, फिर युवा शिविर यानी फिर थोड़ा बच्चे से ऊपर, यानी 25 से 30 के बीच में युवा शिविर, और एक को फिर हो जाएगा वृद्धा शिविर, यानी फिर जो बुढ़ापा आ जाता है उसे हम वृद्धा शिविर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लिंग के आधार पर, हम कहते हैं लिंग के आधार पर भी हम देखते हैं। लिंग के आधार पर, तो इसमें तो बालक पुरुष शिविर, तो देखिए बालक पुरुष शिविर, बालक पुरुष शिविर हो जाएगा।
इसके बाद में क्या हो जाएगा, बालक शिविर, महिला शिविर, बालक शिविर, महिला शिविर, महिला शिविर। और इसके बाद में क्या हो जाएगी, संयुक्त शिविर हो जाएगी। इसके अंदर एक और कौन सी हो जाएगी, संयुक्त शिविर। तो ये इसके तो शिविर हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो हमारी आज की क्लास है जो यहीं समाप्त होती है। और आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।